Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंकाज एडवेंचर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक श्रापित गांव की, एक भयानक शक्ति की और उस लड़ाई की जो एक साधक ने उस शक्ति से की थी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बात करेंगे डाकिनी के आतंक की। एक श्रापित शुरुआत हिमालय की बर्फीली चोटियों से दूर एक छोटा सा गांव था, कालपुर। कालपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके इतिहास में एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सदियों पहले कालपुर में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम था रुद्र। रुद्र ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और वह बुरी आत्माओं और शक्तियों को बुलाने लगा। एक रात रुद्र ने खतरनाक अनुष्ठान किया। उसने एक ऐसी शक्ति को जगाया जो न तो जीवित थी और न ही मृत, एक डाकिनी। डाकिनी एक प्रकार की अलौकिक प्राणी होती है जिसे अक्सर बुरी आत्माओं या योगिनियों के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि डाकिनियों में अपार शक्ति होती है और वे मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रुद्र ने डाकिनी को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति बहुत अधिक थी। डाकिनी ने रुद्र को मार डाला और कालपुर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के साए में जीने लगे और हर रात डाकिनी के चीखने की आवाजें उनकी नींद उड़ा देती थीं। डाकिनी का स्वरूप भयानक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक सुंदर महिला के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। दूसरों का कहना है कि उसका चेहरा कंकाल जैसा होता है और उसकी आंखें लाल रंग की होती हैं। डाकिनी के बाल लंबे और उलझे हुए होते हैं और उसके नाखून लंबे और नुकीले होते हैं। डाकिनी कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जिससे उसका सामना करना और भी खतरनाक हो जाता है। वह हवा में उड़ सकती है, दीवारों के आर पार जा सकती है और यहाँ तक कि अदृश्य भी हो सकती है। उसकी शक्ति असीम होती है और वह पल भर में किसी को भी मार सकती है। डाकिनियां आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि क्रोध, भय और दुख से आकर्षित होती है। वे उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां हिंसा हुई हो या जहां लोग मर चुके हों। वे अक्सर श्मशान घाटों, सुनसान जंगलों और परित्यक्त इमारतों में घूमती हैं। डाकिनियों के हमले कई तरह से हो सकते हैं। वे अपने शिकार को डरा सकती हैं, उन्हें भ्रमित कर सकती हैं या उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ डाकिनियां अपने शिकार का खून पीती हैं, जबकि अन्य उनकी आत्माओं को चुरा लेती हैं। कालपुर में डाकिनी का आतंक कई वर्षों तक जारी रहा। गांव वाले हर रात अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, लेकिन डाकिनी किसी भी बाधा को पार कर सकती थी और वह अक्सर गांव वालों को उनके घरों से बाहर खींच ले जाती थी। गांव के कई लोग मारे गए और जो बचे थे वे डर और निराशा में जीने लगे। कालपुर एक श्रापित स्थान बन गया था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की सुंदरता और शांति हमेशा के लिए खो गई थी। कई वर्षों के बाद एक युवा साधु जिसका नाम अर्जुन था, कालपुर के बारे में सुना। अर्जुन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्ति था और उसने बुरी आत्माओं और शक्तियों से लड़ने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसने कालपुर के लोगों की मदद करने का फैसला किया, भले ही यह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अर्जुन कालपुर पहुंचा और गांव वालों से मिला। उसने उनकी कहानियां सुनी और डाकिनी के बारे में सीखा। अर्जुन जानता था कि यह एक खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने डाकिनी को हराने और कालपुर को उसके अभिशाप से मुक्त करने का फैसला किया। अर्जुन ने डाकिनी का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से मदद मांगी और कुछ बहादुर लोग उसके साथ आने को तैयार हो गए। अर्जुन जानता था कि डाकिनी को हराने के लिए उसे उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की
और डाकिनी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसे पता चला कि डाकिनी को कुछ विशेष मंत्रों और प्रतीकों से कमजोर किया जा सकता है। अर्जुन ने उन मंत्रों और प्रतीकों को सीखा और उन्हें अपनी लड़ाई के लिए तैयार किया। एक रात अर्जुन और गांव वाले डाकिनी के ठिकाने पर गए। यह एक पुरानी परित्यक्त मंदिर थी जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी। मंदिर के अंदर अंधेरा और ठंडा था और वहां एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही अर्जुन और गांव वाले मंदिर के अंदर गए, उन्होंने डाकिनी की चीख सुनी। ये एक भयानक आवाज थी जिसने उनकी हड्डियों तक को कंपा दिया। डाकिनी उनके सामने प्रकट हुई और उसका स्वरूप भयानक था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, उसके बाल उलझे हुए थे और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। अर्जुन ने डर पर काबू पाया और डाकिनी का सामना किया। उसने उन मंत्रों का जाप करना शुरू किया जो उसने सीखे थे और उसने उन प्रतीकों को हवा में बनाया। डाकिनी कमजोर होने लगी और उसकी शक्ति कम होने लगी, लेकिन डाकिनी अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और उसने अर्जुन और गांव वालों पर हमला किया। लड़ाई भयंकर थी और कई लोग घायल हो गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और वह डाकिनी का सामना करता रहा। अंत में अर्जुन ने डाकिनी की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया। उसे पता चला कि डाकिनी प्रकाश से डरती है। अर्जुन ने गांव वालों से मशालें जलाने को कहा और उन्होंने मंदिर को प्रकाश से भर दिया। प्रकाश से डाकिनी कमजोर हो गई और वह गायब होने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और डाकिनी को हमेशा के लिए हरा दिया। कालपुर डाकिनी के अभिशाप से मुक्त हो गया था। गांव वाले खुश थे और उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कालपुर में शांति और सद्भाव वापस लाया और गांव फिर से सुंदर और शांत हो गया। कालपुर की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि बुरी शक्तियां मौजूद हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि आशा और साहस सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें बचा सकते हैं। आज कालपुर एक शांतिपूर्ण गांव है, लेकिन डाकिनी की कहानी अभी भी वहां के लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे हर साल उस दिन को याद करते हैं जब अर्जुन ने डाकिनी को हराया था और वे हमेशा बुरी शक्तियों से सावधान रहते हैं। क्या डाकिनी पूरी तरह से हार गई थी? क्या वह फिर कभी वापस नहीं आएगी? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी कालपुर के लोगों को परेशान करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डाकिनी की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि वह कहीं और पुनर्जन्म ले चुकी है और वह एक दिन वापस आएगी। सिर्फ किंवदंती या कल्पना नहीं है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में डाकिनी जैसी प्राणियों की कहानियां पाई जाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं और हमें हमेशा अज्ञात से सावधान रहना चाहिए। डाकिनी की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसकी चेतावनी हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। हमें हमेशा बुरी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए और हमें कभी भी आशा और साहस नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हम हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और शायद यही डाकिनी का अंतिम रहस्य है, हमें यह सिखाना कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तो यह थी डाकिनी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको ये याद दिलाया होगा कि हमें हमेशा बुरी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रियंकाज़ एडवेंचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है डाकिनी की इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट्स में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और साहसिक कहानी के साथ। धन्यवाद।